दोस्तों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। समस्त बहनों को, समस्त भाइयों को जो हमको सुन रहे हैं उनको सबको नमस्कार, और वो जिसको शेयर करेंगे, इसके बाद जो लोग सुनेंगे और जब तक सुनते रहेंगे सबको नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपके पास जो ये डलवाया कि हम सब, इसमें जात विशेष के लिए नहीं है, सब समझदार हो, समझने वाले समझ जाएं, जो ना समझें सो अनारी है। क्योंकि राजनीति जात की हो रही है, सब जाति के आधार पर टिकट बंटते हैं मिशन 2024 में। आप देख लीजिए। हमने एक सज्जन से कहा, भारतीय जनता पार्टी के थे, हमने कहा कानपुर शहर में सतीश पाल क्यों नहीं, कन्नौज में ही क्यों? कानपुर शहर में क्या सिर्फ एक जाति का लड़ाया जाएगा? जितने शहर होंगे वहां कोई बैकवर्ड का नहीं लड़ाया जा सकता। जवाब नहीं आया। दोस्तों, मैंने आज मिशन बनाया, मैंने आज जो विषय दिया है, सर्वोच्च और सर्वोत्तम बनने के लिए क्या करें और मिशन 2024 कैसा रहेगा, ये डाला है आपको। इसको निकाल करके और हाइलाइटर से किया, इसलिए कि आपको आज मैं समझाना चाहता हूं बहुत चीजें। और ये भी लिखा कि मिशन 2024 कैसा रहेगा, और मुझे 15-20 मिनट के आसपास बोलना है इन बातों में। इतने समय के अंदर आपको इतनी बातें कहनी है, क्योंकि नवरात्रि परसों से आ रही है। नवरात्रि में क्या होता है? लोग शक्ति अर्जित करते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, जो उपवास रखते हैं उससे उनका सबका पेट ठीक हो जाता है। ये ध्यान रखना। सकारात्मक सोचते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, दैनिक क्रिया के बाद पूजा पाठ करते हैं। देखिए, सब धर्मों में, जितने भी धर्म हैं, सब में किसी में इबादत है तो नमाज है, तो किसी में बौद्ध धर्म में है तो उसके दूसरे तरीके का काम है। अगर इस्लाम धर्म है उसका दूसरे तरीके से है, और ईसाई धर्म है तो चर्च में जाकर के है। और ये अगर धर्म है जिसमें वैदिक धर्म कहते, सनातन धर्म कहते, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। गलत शब्द प्रयोग होता है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। ये आरएसएस के जो सबसे बड़े मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब मजहब, सब पंथ के लोग, सब धर्मों के लोग और सब प्रांतों के लोग, सब भाषाओं के लोग, वो सब हिंदू हैं। इसके बाद भी ये बात प्रचारित नहीं की लोगों ने, क्योंकि सनातन धर्म में जितने मंदिर हैं, पुराने मंदिर कोई ठीक नहीं कराता, नए मंदिर बनते जाते हैं। दोस्तों, बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, मंदिर मत जा, मस्जिद मत जा, ये तो सभी बुझा का है। यारो किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। भगवान राम का चरित्र देखिए, भगवान राम की करनी देखिए। उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए, उनकी मां ने जो वरदान मांगा, उनके पिताजी ने जो आदेश किया, उसके पालन के लिए राजगद्दी छोड़ दी। और यहां पर लोग दूसरे को देने नहीं चाहते, दूसरी जात को नहीं देना चाहते हैं, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी टिकट नहीं है तो उसको भी नहीं देना चाहते हैं। कानपुर क्षेत्र है, भाजपा की दृष्टि से 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, 10 में 2 रिजर्व हैं,
8 बची, और 8 में 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 5 हो गए, और 3 बची। 3 में एक बांदा, एक फतेहपुर और एक आपके फर्रुखाबाद में, 3 में बैकवर्ड पकड़ा दिया। होना क्या चाहिए? जब मैं किसी से बात करता हूं तो पूछता हूं, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, कि इतनी सीटों में से कितनी देना चाहिए ब्राह्मण को? तो कहते ज्यादा से ज्यादा 1। अरे हमने कि 1 नहीं 2 दे दो। तो कहते क्यों दे दे? ब्राह्मण कहता है, दूसरी जात के नहीं कहते। ठाकुर कितने देने चाहिए? तब कहता 1। क्योंकि आबादी 100 में, पूरी आबादी में 54% अकेले बैकवर्ड है। इसके बाद 21% शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान है, तब सवर्ण है। आज मैं आपसे बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं दोस्तों, और मैं बार बार कहता हूं, कोई सवर्ण लीडर सतीश पाल से शास्त्रार्थ कर ले, चाहे भाषण में कर ले, चाहे रामायण पे कर ले, चाहे गीता पे कर ले, और चाहे आचरण कर ले, चाहे मेरे आवास पे चला आए, मेरे यहां किताबें देख ले। मैं अहंकार भाव में नहीं बोल रहा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज के, मेरे सारे लोग, इस भारत के लोग, सब समाज के लोग, उनके यहां से सारी की सारी गरीबी मिट जाए। लड़ाई गरीबी और अमीरी की है दोस्तों। इस पूंजीपतियों ने, इन पैसे वाले लोगों ने, एक हमारा बहुत खास आदमी है आनंद त्रिपाठी, पैसे से जरूर थोड़ा कम है, लेकिन क्या लोगों की सेवा करता है। और हम देखते हैं हमारे समाज में जो पैसे वाले लोग हैं, वो किसी को दो रोटी खिलाना नहीं चाहते। एक तो विधुना में एक जगह बैठे थे, वो कहते मेरे पास 1 लाख रुपया आता है महीने में, 2 लाख आता है, और कह रहे थे कि मैं तो तुमको खिलाता रहा, तुम्हारे साथ 10-10, 20-20 लोग आते थे, थाने में बैठे कह रहे थे। शर्म नहीं आती है? मेरे पिताजी संत थे, वो मुझसे कहा करते थे खिलाइए, खूब खिलाइए। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं, मेरा आवास जो है, जिसमें 3 तरफ रोड है, आप सबके आशीर्वाद से कहीं भी एक नेम प्लेट नहीं लगी है। इसलिए कि अगर आपकी करनी अच्छी होगी तो आपसे मिलने के लिए लोग दौड़े चले आएंगे, और नहीं तो आप नारद की तरीके से मुंह दिखाते घूमो, कोई माला नहीं डालने वाला है। आचरण ठीक होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और भयभीत नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। ये गड़दिया कौम कभी डरती नहीं रही, अब डरने लगी है। मैं देखता हूं क्यों डरते हो। जल, जमीन, जंगल से सब बने हैं। जितने बड़े पूंजीपति हैं, कोई मोरम निकाल रहा है नदी से, कोई जमीन ले लेता सरकार से, बड़ी बड़ी जमीनें, और कोई लोन ले लेता सरकार से, और सरकार के पास जो पैसा होता है वो सब तुम्हारा है। बड़े आदमी का कोई पैसा नहीं होता। जितना बड़ा आदमी है, याद रखना दोस्तों, ये सरकार के पास जो पैसा है, आप जो पेट्रोल खरीदते हो, उस पेट्रोल से 7 रुपया तुरंत कट जाता है, वो NHI को चला जाता है, बड़ी बड़ी रोडें बनने के लिए, एक्सप्रेस वे बनने के लिए, रोडें बनने के लिए। इस पेट्रोल में अकेले 40-50 रुपया सिर्फ टैक्स है। तो फिर GST है। मेरा कहना यह है, वो सब सरकारों का है, सब सरकारों में होता है। जब आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जाओ तो 7 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल ज्यादा महंगा है। क्यों महंगा है? बराबर क्यों नहीं है? ये सब जनता के उससे जाता, कोई कहने वाला नहीं है। दोस्तों, इसके लिए सर्वोच्च और सर्वोत्तम बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। सतीश पाल के 15 मिनट बोल देने पे, और जब तक उसको आप आचरण नहीं करोगे, जब कोई डॉक्टर दवा लिखता है
उसको अगर खरीदोगे नहीं मेडिकल स्टोर या उससे, दवाएं कितने प्रकार की हैं। एक दवा अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्यों कही जाती दवा? क्योंकि अंग्रेजों ने, जो पाश्चात्य देश, उन लोगों ने सबको उनको इजाद किया है। आयुर्वेदिक भारत में इजाद हुई है, और कोई ऐसा शब्द नहीं जो मंत्र न हो, और कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो औषधि न हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम का न हो। इन तीनों बातों को याद रखना मेरी। इसलिए दोस्तों, 80 लोकसभा में जो इस समय चुनाव चल रहा है, उस 80 लोकसभा से 50-50 आदमी मुझे चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, जिनको मैं ट्रेंड कराऊंगा, नेता बनाऊंगा। उसका नाम रखा मैंने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रोग्राम, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसको लिख लीजिए। 80 लोकसभा में जहां सब में गडरिया रहता है और कोई ऐसी जाति नहीं है, 2-4-6 जातियां छोड़ के जो सब में मिलती हो। बैकवर्ड क्लास की यादव लोगों में मिलते हैं, ये काछी में मिलता है, कहार में मिलता है, लोहार में मिलता है, नाई में मिलता है, गडरिया में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में अगर कोई मिलता है तो गडरिया मिलता है। हम कह रहे हैं कि आप लोग देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, सर्व समाज की सेवा के लिए नेता बनो, नेतृत्व का वो करो। जैसे आरएसएस के लोग थे, वो जमीन पे आज भी लेटते हैं, तखत पे लेटते हैं, सुबह उठते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, साधु संत लोग हैं। बाबा रामदेव को सवेरे सुनिए, सवेरे उठ करके अगर घर में टीवी हो तो बाबा रामदेव को सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए, दिमाग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी से कोई चीज, अच्छी चीज सीखने को मिले तो चाहे जो हो उससे सीख लो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी का हो। अच्छी बात कहे उसको तुरंत सीखो और मानो और अमल में लाओ। और खराब बात चाहे जितना बड़ा आदमी कहे उसको कभी मत मानना। और पैसे का सदुपयोग करना शुरू करिए। 1-1 रुपया, 10-10 रुपया जितना जो कहीं दे देते हो। राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि राजा गलत मंत्रणा से, स्त्री स्वच्छंदता से, पुत्र लाड़ प्यार से, धन गलत दान से नष्ट हो जाता है। तो धन गलत दान मत करो। जो मांगेगा आपसे, चाहे मंदिर में मांगे, चाहे भिक्षा में मांगे, और चाहे जहां मांगे, अगर गलत हो तो कतई मत देना। और सही हो तो गरीब आदमी की मदद के लिए, पढ़ाई में हो, चाहे लड़की की शादी में हो, और चाहे डॉक्टरी में हो, उसको बीमार हो, अगर सब करने लगोगे। लेकिन आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं दोस्तों, लेकिन सीखो, समझो, क्योंकि मैं भी हूं। हारो न हिम्मत, बिसारो न राम। आप कर नहीं रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन इस समय पर आप गुस्से में हो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे बारे में मुझे आप सबका जो आशीर्वाद प्राप्त है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, क्योंकि ये तो जो जिसको आप सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया जितना ज्यादा ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर टेलीविजन नहीं है, इतना ताकतवर अखबार नहीं है। ये भी आगे चल के बैन किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तब तक आप लोग सुधर जाओ, मेरी बात मान लो और जल्दी जल्दी सुधार कर लो, क्योंकि दुनिया में लोग सुन रहे हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों ने डेवलप की है, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इसको किया। और इसको डेवलप करने वाले कोई भारत में लोग नहीं थे, ये ध्यान रखना। आप याद रखना कि भारत ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं, भारत में लोग कौन कौन सी चीजें भारत के लोगों ने बनाई हैं। आज जितनी रंगबाजी दिखाई जा रही है और बातें की जा रही हैं, ये रेल अंग्रेज लाए, पोस्ट ऑफिस अंग्रेज लाए, ये विधानसभा अंग्रेजों ने बनाई, लोकसभा अंग्रेजों ने बनाई। आज की जो लोकसभा बनी वो ये भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जो भी गए हैं वह अन्यथा सारी की सारी अंग्रेजों ने। और इंडियन पेनल कोड बनाया,
बाबा साहब से संविधान बनाने का काम अंग्रेजों ने दिया। दोस्तों अभी समझ जाओ, मैं कहना चाहता हूं आपसे, और मिशन 2024 के लिए 50-50 आदमी इकट्ठा करके मुझे आज इसी के बाद सबसे ज्यादा आप शेयर करें, इस बात को मेरी सब चारों तरफ फैलाएं और हमारे फोन पर व्हाट्सएप कर दें। और भी लोगों के फोन नंबर आपको मिलेंगे। दोस्तों बस हरो न हिम्मत बिसारो न राम, सब धर्मों का आदर करो, सब जातियों का आदर करो, गरीबों को खिला के तब खाओ, पक्षियों को वो करो। मेरे घर में 50 पक्षियों के घोंसले हैं। आपके यहाँ गाय का दूध पियो और भेड़ और बकरी पालन और सरकार की योजनाओं को सबसे ज्यादा लो। जब मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा, बुलाऊंगा, मैं चाहता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद मैं, हो सकता है कि मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, हरिद्वार, बाबा रामदेव के आश्रम, कहीं भी कैंप लगाया करूंगा। ये मेरी बात हुई है विजय पाल जी हरिद्वार में है, जो पाल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी बात हुई है। एडवोकेट है हमारे इलाहाबाद में, उनसे भी बात हुई है। काफी लोगों से बात हुई है। बहुत जितने बड़े बड़े लोग हैं जो मैं चाहता हूं कि सब लोग करें। इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, उनको भी अगर आप 1000-1000, 500 रुपए दे दोगे तो उसका इकट्ठा हो जाएगा। जब मैंने शादी की लड़की के बलिया में, मैंने लोगों से कहा, कुछ ही लोगों ने डाला। दोस्तों हाथ ये तभी ऐसे जाता है जब ऐसे जाता है। अपने लोगों को, सिख धर्म के, सिख पंथ के अकेले सर्वोच्च होने का कारण यह है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं, इसलिए कि उन्होंने त्याग किया इस सनातन धर्म के लिए। गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना सर दे दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने लड़के शहीद कर दिए। आज भी वो इतने ज्यादा आगे हैं कि कनाडा चले जाओ, दुनिया के किसी देश चले जाओ, आपको सिख मिलेंगे। लेकिन आप गांव नहीं छोड़ना चाहते हो, आप खर्च नहीं करना चाहते हो, आप पुलिस को घूस देना चाहते हो, आप तहसीलदार को घूस देना चाहते हो, आप लेखपाल को घूस देना चाहते हो, आपस में लड़ना चाहते हो। मत लड़िए, एक दूसरे के लिए त्याग करिए, आपस में सुलह समझौता करिए। और कोई घूस मांगे तो सतीश पाल को फोन कीजिए और उनका रिकॉर्डिंग करिए, उनका वीडियो बनाइए। जो तुमसे घूस मांगे घूस देते हुए बना लीजिए, मैं उनको देख लूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, वैज्ञानिक युग है, इस युग में किसी से डरिए नहीं। दोस्तों ये भारत तुम्हारा है, भारतीय संविधान में तुम्हें सारी वो दिए गए हैं। ये देश तुम्हारा है, ये देश चरवाहों का है, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों का ये मूल देश हम लोगों का है और बहुत से लोग बाहर से आए हैं, इसलिए हम ही इस देश पर राज करेंगे। राज करने के लिए हमें करना है कि 50-50 आदमी पूरे वो करिए और सबके बारे में अच्छा सोचिए। आप किसी से नफरत न कीजिए, आपसे जो नफरत करे उससे भी प्यार कीजिए। और गरीबों की सबसे, चाहे सवर्ण गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और मैं सबसे लड़ाई लड़ता हूं। और वोट वहीं देना है जहां पे सतीश पाल कहें, आपको सम्मान सुरक्षित रहेगा। और आपका मिशन 2024 इतना अच्छा जा रहा है, मैं आज बता रहा हूं, मैंने लिखा कैसा रहेगा। आज पूरे देश में आपकी चर्चा है, सतीश पाल की चर्चा है कि आप हमारे साथ हैं, इस बात की भी चर्चा है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इस बात की भी चर्चा है। बहुत लोग मुझे आज की तारीख में फोन करते हैं और मुझसे बात करते हैं। और जो ये मोबाइल है, इस पर मेरी लाखों मिलियंस में मेरे सारे के सारे फॉलोअर्स हैं और सारी चीजें हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आगे और इसको बढ़ाना है। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, उसमें आपका साथ चाहिए। मैंने बार बार कहा है, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां सतीश पाल का खून गिरेगा। यही बात कहते हुए सबको आज स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए प्रथम दिवस स्वास्थ्य दिवस पर बधाई। और स्वास्थ्य के लिए क्या है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षा नारी, पंचम सुख मित्र घनेरे। इसलिए सुबह 4 बजे उठो, उस समय टहलो, उस समय एक हवा चलती है प्राणवायु, आप करके तो देख लो। और शाम को जल्दी सो जाओ। और दोस्तों खूब गर्म गुनगुना पानी पियो, 1 लोटा पानी पियो, नीम की दतून करो,
कोई कॉलगेट वॉलगेट नहीं किया, सभी हड्डी के चूरे से बनते, ध्यान रखना। और नहीं तो हल्दी, उसमें थोड़ा नमक, कड़वा तेल मिला करके आप कर लीजिए रात को, शाम को, सवेरे, और देखो कैसे दांत चपकते हैं। और मुख शुद्धि और पेट शुद्धि रहनी चाहिए, और खूब जड़ें बैठ के लगाइए, और बहुत उसमें रहिए, और तंदुरुस्ती अच्छी बनाइए। तो यही सबसे बड़ी चीज है। और शिक्षा के लिए भी बात करेंगे, आगे और बातें करेंगे, बस अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं बस। लेकिन इतनी बात कह रहा हूं दोस्तों कि चैन से ना बैठना, और वोट सब लोग डालना, और पूरी बात करो सुबह से शाम तक। जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक इतने सक्रिय रहो कि सब लोग तुम्हारे पीछे हो जाएं, और हर लोकसभा से 50-50 की सूची भेजो। वो 100 की हो जाए तो ठीक है, लेकिन जल्दी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं सबका, हमें जो समर्थन दिया आपने, इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा।